हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, ये 5 स्लाइड्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं क्योंकि हमारे नीट एग्जाम में लिमिटेड डेज बचे हैं और हम इन रिमेनिंग डेज को कैसे प्लान करें कि हम इन्हें मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना सकें। हमें प्रॉपर सिलेबस को रिवाइज करना है, हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, वीक टॉपिक्स पर वर्क करना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी बिल्ड करनी है जिससे हम रिवीजन के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो हम इनमें बात करेंगे प्रॉपर सिलेबस रिवीजन पर, हम मॉक टेस्ट पर बात करेंगे, एरर एनालिसिस एंड फाइनल रिवीजन पर बात करेंगे जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले फर्स्ट वीक को अगर अपन देखें तो फर्स्ट वीक के अंदर हम क्या लेंगे, हम 11th का सिलेबस कवर करेंगे। इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर जो टेबल डिजाइन करी हैं वो इस तरह से करी हैं कि फर्स्ट 2 डेज के अंदर आप बायोलॉजी कंप्लीट करें, 3-4 डेज में आप केमिस्ट्री कवर करें और फिर 6 डेज के अंदर आप फिजिक्स कवर करें। आपकी अगर बायोलॉजी बहुत अच्छी है, आपको सारे टॉपिक अच्छे से आते हैं, तो आप उसका क्विक रिवीजन लें और फिजिक्स के लिए टाइम जो है वो बढ़ा दें। ठीक है, केमिस्ट्री को आप प्रॉपर टाइम दें। यानी कुल मिला के आप 6 दिन के अंदर इस तरह से प्लान तैयार करें जिसे आप अपनी 11th को कवर कर सकें। आप इसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं एंड आप 7th डे प्रॉपर 11th क्लास का एक फुल सिलेबस टेस्ट दें। एक टेस्ट दे सकते हैं आप, 2 सकते हैं, वो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देखें और सारे के सारे पीवाईक्यू जो हैं वो प्रॉपरली सॉल्व करें। तो आपका 11th जो है वो फर्स्ट वीक के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। फिर 12th की अगर बात करें तो 12th आपको सेकेंड वीक के अंदर कवर करनी है। सारे के सारे 12th के टॉपिक एनसीईआरटी आपको हर सब्जेक्ट में पढ़नी है बच्चों। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट की प्रॉपर आपको एनसीईआरटी करनी है। सेम उसी तरह से 2 दिन बायोलॉजी के लिए, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन फिजिक्स। आपके जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उन टॉपिक का क्विक रिवीजन करें एंड वीक टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दें। सेम जैसे 11th का किया था, पीवाईक्यूज करें, मॉक टेस्ट दें और सारे के सारे जो है साथ में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां आपके 2 वीक के अंदर 11th और 12th का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है ना। उसके बाद आपको फुल सिलेबस टेस्ट पर काम करना है। थर्ड वीक के अंदर जो आपके फोकस एरिया रहने वाले हैं वो कौन से हैं, हमें अब एग्जाम लाइक कंडीशन को तैयार करना है। हमें मेंटली ये फील करना शुरू करना है कि आज हम फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। हमें एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी बिल्ड करनी है कि आज हमारा फाइनल एग्जाम है। अगर आज एग्जाम होता तो मैं कैसे परफॉर्म कर पाता। हमें अपने वीक एरियाज को इंप्रूव करना है, वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करना है। ठीक है, हमें ये देखना है कि ओमार बेस्ट जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। हम हर दिन आप 2 टेस्ट आराम से दे सकते हैं क्योंकि अब आपको कहीं भी क्लासेज के लिए नहीं जाना है, आप फुल डे पढ़ाई कर सकते हैं। फिर हमें जो वीक टॉपिक्स हैं, जो मिस्टेक हुई है हमारी मॉक टेस्ट के अंदर, उन पर खास तौर से ध्यान देना है। हमें एनसीईआरटी के सारे की पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान देने हैं। ठीक है, हमें पीवाईक्यूज एटलीस्ट पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज जो है वो तो सॉल्व करने ही करने हैं। और खास तौर से हमसे जो गलतियां हो रही हैं पेपर में, जो सिली मिस्टेक, जो माइनर मिस्टेक, रीडिंग एरर्स, जो भी चीजें आ रही हैं उनको हमें दिमाग में रखना है। हमें एग्जाम की तरह फील करना शुरू करना है ताकि हम उन वीक एरियाज को, उन वीक टॉपिक्स को क्या कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। तो खास तौर से आपके टेस्ट जो है वो ओमार बेस्ड होने चाहिए, बिना ब्रेक के होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। घर पे जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लगभग 150 टू 160 मिनट्स के अंदर करें क्योंकि मेन एग्जाम वाले दिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा 180 मिनट्स के अंदर। तो अगर आपकी घर पे 150 और 160 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करने की हैबिट बनी होगी तो वो 20 मिनट 30 मिनट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा उस प्रेशर को हैंडल करने में। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी प्रैक्टिस हाईली टाइम बाउंड होनी चाहिए। फिर 4th वीक के अंदर अब हमें फाइनल रिवीजन करना है तो अब हम हाई वेटेज टॉपिक पर ध्यान देंगे कि जिनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ज्यादा आ रहे हैं, हमें एक आइडिया हो जाता है। उन हाई वेटेज टॉपिक को हमें केयरफुली रीड करना है। हमें एटलीस्ट 3 से 4 फुल सिलेबस टेस्ट फिर से अटेम्प्ट करने हैं, वही सेम एग्जाम पैटर्न, उसी तरह की सिचुएशन को फील करते हुए। ठीक है, हमारे जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वो हमें प्रॉपर रिवाइज करने हैं। हमें सारे के सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखने हैं, स्पेशली बायोलॉजी में। ठीक है, और समरी टेबल्स जो आपने बना रखी हैं उनको रीड करना है।
जिससे क्या होगा, एक आपको फाइनल टच मिल जाएगा। अब आप मेंटली स्ट्रांग फील करेंगे, मोर कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपने 11th अच्छे से रिवाइज कर लिया, 12th अच्छे से रिवाइज कर लिया, आपने कई सारे फुल सिलेबस टेस्ट दे लिए, आप उस एग्जाम की तरह, एग्जाम डे की तरह आप फील कर रहे हैं। तो ये चीज आपको मोर कॉन्फिडेंट बनाएगी, उन एग्जाम कंडीशंस के साथ में डील करने में ये बहुत हेल्प करेगी। इन लास्ट स्टेज के अंदर हमें ये भी प्रैक्टिस करनी है कि खुद को एग्जाम डे वाले दिन कैसे रिलैक्स रखना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें रिलैक्स रहने की प्रैक्टिस करनी होगी, नए टॉपिक्स को नहीं छेड़ना है एग्जाम के एंड में, ये ध्यान रखना। प्रॉपर नींद लेनी है हमें एग्जाम से पहले। तो कुल मिला के जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है लास्ट टाइम के अंदर, उसे अवॉइड करना बहुत जरूरी है। हमें कॉन्फिडेंटली चीजों को रिवाइज करना है, हर दिन ये फील करना है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे से एग्जाम करके आएंगे। एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी डेवलप करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाँ सब चीजें इजी हैं, सारी चीजें मैंने रिवाइज कर रखी हैं, मेरी मिस्टेक्स मुझे पता है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मेरे वीक पॉइंट मुझे पता है, सब चीजें मुझे पता है, तो मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूंगा। ये सब चीजें उस मेन एग्जाम डे वाले दिन आपका रिजल्ट बहुत बहुत इंप्रूव करवा देंगी, और एक आप अच्छे स्कोर के साथ, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे। सो बच्चों, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अपने को रिवीजन करना है, हर तरह के वीक पॉइंट पर काम करना है, हमें साइकोलॉजिकली अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। होपफुली बच्चों ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, अगर किसी भी तरह की चीजें आपको डिस्कस करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। चैनल के अबाउट कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो बच्चों, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हम जरूर कामयाब होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।